Assalamu alaikum, dear students of class 10th. क्लास 10th। और बेटा आज का आपका जो टॉपिक है वो है टॉपिक है आज आपका। तो बेटा नया यूनिट है, यूनिट 5th है ये। एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स है ये। तो ये न्यू यूनिट है, यानी कि लास्ट यूनिट है ये आपका, यूनिट 5th। तो इसमें बेटा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है एसिड्स, और बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एसिड्स क्या होते हैं और एसिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बेटा फिजिकल क्यों केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहां पे हम सबसे पहले आ जाएंगे एसिड्स पे। तो बेटा जो एसिड्स है, एसिड्स आर सबस्टेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स इन सॉल्यूशन। तो बेटा है क्या एसिड्स? एसिड्स आर substances which produce H positive ions, hydrogen ions, H positive ions in aqueous solutions. That is, for example, अगर आप यहाँ पे किसी भी एसिड को लेंगे, जैसे हम एसिटिक एसिड को लेते हैं CH3COOH, बेटा ये एसिटिक एसिड। तो एसिड्स में क्या टेंडेंसी होती है? दैट इज ये हमेशा वाटर में हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। सो इन वाटर इट कैन गिव अस, इन वाटर H2O it produces CH3COO नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं एसिटेट आयन। और यहाँ पे जो ये H पॉजिटिव निकलेगा, चूंकि O नेगेटिव आ गया यहाँ पे, और ये H पॉजिटिव ये देता है। तो ऐसे सब के सब जो एसिड्स है, जितने भी एसिड्स है, सब में ये ब्यूटीफुल टेंडेंसी है दैट दे रिलीज हाइड्रोजन आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशंस। तो ये एक्वस सॉल्यूशंस में हमेशा हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशंस। तो यहां पे ये क्लियर हो गया है कि जैसे हमने ये एसिटिक एसिड लिया था, एसिटिक एसिड, और ये है एसिटेट आयन, और बेटा ये है हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। तो बेटा अगर आप एसिड्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो एसिड्स होते हैं, नंबर फर्स्ट, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड्स क्या करते हैं? ये टर्न करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो यह है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, अगर बेटा हम मिथाइल ऑरेंज लेंगे, मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर अगर हम लेंगे, तो ये मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करते हैं। एसिड्स टर्न मिथाइल ऑरेंज solution to रेड।
तो ये मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं, तो इससे भी पता चलता है कि ये एसिड है। नेक्स्ट थर्ड वन, acids are sour in taste, acids are sour in taste। तो बेटा थोड़ा सा क्या होता है, एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। acids are sour in taste। कशीर पे वन, कश्मीरी में हम इसको बोलते हैं चोक, चोक यथ वन तथ वन सोर इन टेस्ट। फोर्थ corrosive action, corrosive action। तो यहां पे हम बताएंगे acids has a corrosive action on skin, that is it burns skin, and also produce clothes, and also produce holes in clothes। it burns skin when touches it। तो जब ये टच करता है स्किन को, ये क्या करता है, ये इसको बर्न करता है, जिसको हम बोलते हैं कोरोसिव नेचर। तो बेटा ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज इट बर्न स्किन व्हेन टचेस इट। तो ये स्किन को बर्न करता है जब ये टच करता है, दैट इज व्हाई इट इज हैविंग ए कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन। तो फिफ्थ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बेटा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं, तो ये क्या करते हैं, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, because they produce hydrogen ions in solution। तो बेटा चूंकि अब क्वेश्चन है कि वो एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। तो जहां पे भी पॉजिटिव आयन्स या नेगेटिव आयन्स होते हैं, कैटायन्स या एनायन्स, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। चूंकि इलेक्ट्रिसिटी को क्या चाहिए, इसको कंडक्शन करने के लिए एक मीडियम चाहिए। मीडियम में अगर इसको कैटायन, एनायन या आयन्स जिनको हम बोलते हैं, या इसको मतलब पोलर नेचर चाहिए। तो चूंकि जो एसिड्स होता है उनमें पोलर नेचर तो होता ही है, कैटायन्स या एनायन्स ये तो देते हैं पॉजिटिव आयन्स, तो दैट इज वाई जो ये हाइड्रोजन आयन्स यहाँ पे होता है, दैट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, तो बेटा अगर आप देखना चाहेंगे तो जो एसिड्स होते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स with bases,
एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट होके बेटा इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन। तो आप देखेंगे जो एसिड्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे एसिड लेंगे, HCl एसिड है, इसके साथ हम बेस को ट्रीट करेंगे, NaOH बेस है, ये है एसिड, ये है बेस। तो जब ये मिलेंगे बेटा तो ये क्या बनाएंगे, इसका H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसका Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो ये बनाएंगे HOH प्लस यहाँ पे निकलेगा NaCl। तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये है आपका वाटर और बेटा ये है साल्ट। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन में एक साल्ट बनता है और एक वाटर बनता है। व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद bases, they generally form salts and water is released from a reaction mixture. And such a reaction is known as, इसको बेटा बोला जाता है, is known as neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इसको बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बोला जाता है। अब इसके और कुछ प्रॉपर्टीज, अब बेटा वन मोर रिएक्शन, तो 7th reaction of acids with metals। तो मेटल्स के साथ ये क्या बनाती है, साल्ट्स बनाती है। एसिड्स react with metals to form salts, and also hydrogen gas gets released, H2 gas gets released। जरा देखेंगे यही होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे मेटल को लेंगे, मेटल को साल्ट्स के साथ हमने लेना है, यहाँ पे हम Na को लेंगे, इसको ट्रीट करेंगे H2SO4 के साथ, 2 टाइम्स Na हम लेंगे। ध्यान रखिएगा बेटा, ये 2 Na 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, इट विल गिव अस Na2SO4। तो ये साल्ट हो गया, और बेटा जो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल गए वो हाइड्रोजन गैस H2 गैस रिलीज। तो इसको हम बोलते हैं साल्ट, यानी कि सोडियम सल्फेट। और ये हाइड्रोजन गैस, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये सोडियम है। तो बेटा ऐसे आप किसी के साथ भी रिएक्शन ले सकते हो, जैसे आप मैग्नीशियम के साथ ले सकते हो 2 टाइम्स HCl,
तो बेटा ये देगा हमें MgCl2 प्लस H2 रिलीज एज हाइड्रोजन गैस। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यह मैग्नीशियम। ऐसे 9th वन मोर रिएक्शन। तो बहुत सारी इसकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ 9-10 कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड्स with Na2CO3 and NaHCO3। मैंने शॉर्ट में ही लिखा बेटा, इसको हम बोल सकते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद सोडियम कार्बोनेट एंड रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो जरा हम यहाँ पे हम डायरेक्ट रिएक्शन पे आ जाएंगे, जरूरत नहीं है बाकी लिखने की, क्योंकि यहाँ पे भी साल्ट सी बनाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लेंगे किसी भी एसिड को, हम Na2CO3, इसको हम ट्रीट करेंगे जैसे H2SO4 के साथ। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, जो ये Na2 है अब ये क्या बनाएगा, Na2 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये बनाएगा Na2SO4। तो बन गया साल्ट। प्लस अब जो यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन निकाल के ये बनाएंगे वाटर। अब यहाँ पे रहा है कार्बन 1 और 2 ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन नहीं लिया, तो ये यहाँ पे देगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा, व्हेन एसिड्स आर ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट, salts are formed and also water and carbon dioxide gets released from the reaction mixture। तो ऐसे ही अगर हम लेंगे यहाँ पे NaHCO3, इसको आप जरा इसी के साथ ट्रीट कीजिए, या हम किसी और के साथ इसको ट्रीट करने जा रहे हैं। जैसे HCl के साथ हम ट्रीट करेंगे इसको। तो जरा ध्यान रखिएगा, ये क्या देगा हमें, ये तो NaCl देगा, इसका H और इसका एक ऑक्सीजन H2O निकलेगा। अब यहाँ पे बचा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा जैसे हम बात कर रहे थे, चाहे सोडियम सल्फेट हो या सोडियम क्लोराइड है, तो सॉल्ट रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। तो जरूरत नहीं है ये इसमें लिखने की, ये आप खुद भी समझ सकते हो। तो जब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट हो जाते हैं, तो ये जनरली फॉर्म salts एंड आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। तो बेटा ये था क्लास 10th का। तो अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे। बाकी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और एक मेरी बात जो आप जरूर जहन में रखिए, मेरी चैनल जावेद केमिस्ट्री की को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो लेक्चर्स है उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।